हेलो फ्रेंड्स, सौरव गांगुली क्लासेस बिहार 9 एंड 10th में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम का क्वेश्चन का आंसर करवा रहे हैं। तो आइए आगे इस वीडियो में देखते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर है 7। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है पौधों में, हरे पेड़ पौधों में, उसकी प्रकाश संश्लेषण का जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखना है। तो ध्यान से देखिएगा आप लोग जानते हैं कि हम लोग यानी जीव जो है ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के रूप में छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो है पौधा यानी हरे पेड़ पौधा वायुमंडल से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बोले तो CO2। फिर क्या करती है, जल की उपस्थिति यानी जल से क्रिया करके, यानी जल यानी H2O से क्रिया करके किसकी उपस्थिति में, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो लिख दीजिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, सूर्य प्रकाश होना चाहिए। तो ये क्या है, CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2। और ये क्या है, तो जल। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के जो होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। तो C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है। और जलवाष्प यानी H2O। जलवाष्प यानी क्या, H2O। ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल से अभिक्रिया करके क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज का निर्माण करता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो लिख दीजिए ऑक्सीजन। और ये जल H2O जो है ये जल वाष्प हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल वाष्प हो जाएगा। तो इसको बैलेंस कर दीजिए, ध्यान से देखिएगा। यानी CO2 है और यहां पर देखिए C कितना है, वहां कितना C है, यहां कितना C है, तो 6 गो C है। तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, 6 गो C पुराना पड़ेगा। जब 6 गो C यहां है और यहां 6 गो C कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन एक ही था, 12 एक 13 गो रहा। इधर देखिए तो ऑक्सीजन कितना है, 6 गो ऑक्सीजन यहाँ है, 6 दू 8 गो है, लेकिन यहाँ जल पुराइए तो कितना आ रहा है, क्या करिएगा, 12 गो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 गो, तो 6 दू 8 गो हो रहा है। तो क्या करिएगा, तो बैलेंस बनेगा। तो यहाँ क्या करिए, आप 6 लगा दीजिए। 6 लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन यहाँ, 6 गो ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 दूनी 12, 6 18 है। तो फिर अगर इसमें 6 से गुना कर देते हैं तो 6 दूनी 12 गो हाइड्रोजन और 6 गो ऑक्सीजन, तो 6 6 12। और देखिएगा 6 गो यहाँ ऑक्सीजन, 6 6 12, 6 18 और 6 3 6 6 24 गो ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन 24 गो है तो 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन यहाँ, आप अगर 12 से गुना कर देते हैं तो 12 गो ऑक्सीजन आपका यहाँ भी हो जाता है। तो हाइड्रोजन की बात करिएगा तो 12 दूना 24 गो हाइड्रोजन। ध्यान से देखिएगा, 12 दूना 24 गो हाइड्रोजन यहाँ होता है, तो 12 गो हाइड्रोजन यहाँ है और 6 दूनी 12 गो हाइड्रोजन यहाँ है, तो 12 12 24 गो हाइड्रोजन हो गया। कहने का मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण उसे कहते हैं जिसमें परमाणुओं की संख्या, इसमें जो परमाणुओं की संख्या वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे आप कंप्लीट देख लीजिए, आपका ये संतुलित है, बैलेंस हो गया। 6 गो ऑक्सीजन इधर आपका, इधर कार्बन की बात करिएगा 6 गो कार्बन, तो इधर भी 6 गो कार्बन। हाइड्रोजन की बात करिएगा तो 12 गो हाइड्रोजन इधर है और 6 दूनी 12 12 24 गो हाइड्रोजन है, तो 12 दूना 24 गो हाइड्रोजन इधर भी हो गया। 6 दूनी 12 गो ऑक्सीजन इधर और 12 गो 12 12 24 गो ऑक्सीजन है, तो यहां से 6 गो ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 गो से 12 6 18,
फिर 6 गो, 6 तरीका 18, 6 चौक 24 गो ऑक्सीजन हो गया। यानी ये जो है आपका बैलेंस बना हुआ है, तब जाकर के आपको 2 नंबर कंप्लीटली मिलेगा, एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा। क्या बोला गया था? संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे, और तब आप लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो रासायनिक समीकरण होता है 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण होता है। यही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा ना, जब प्रकाश संश्लेषण की हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। वही ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस श्वसन के रूप में यानी सांस के रूप में लेते हैं, और हम लोग लेते तो है ऑक्सीजन गैस और छोड़ते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। और वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रतिशतता है 0.03% है। तो 0.03% किसमें है? वायुमंडल की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? 21% है। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत है? 78%। तो जो वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशतता वाली गैस है, इस बात को याद रखना है आप लोग को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंचे। बाय।